बाबा की इज्जत रहेगी। कन्हैया ने कहा मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लाला ये तो चोरी कर रहा हूँ, ऊपर से झूठ बोल रहा है। अगर चोरी नहीं कर रहा तो मटकी में हाथ डाल के क्या कर रहा है, हवन कर रहा है क्या? कन्हैया ने कहा देख मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये तो मटकी में हाथ क्यों डाले है? कन्हैया ने कहा मैया देख तू हाथ में मोटे मोटे कंगन पहना देती ना, देखना तो ये गर्म कर रहे थे तो मैं मटकी में डाल के ठंडा कर रहा था। अच्छा लाला हाथ तो मटकी में डाल के ठंडा कर रहा था, ये मुख इसमें डाल के ठंडा कर रहा था, मुख में भी तो माखन लगा है। कन्हैया ने सोचा आप तो फंस गए, हाथ में तो लगा, मुख का क्या बहाना बना, चोरों को बहानेबाजी भी आनी चाहिए। सोई कन्हैया ने कहा देख मैया ने मैंने माखन वाखन नहीं खाया, ये तो मुख में माखन कैसे पहुंच गया, तूने खाया नहीं तो। देख मैया जैसे ही मैं माखन की कोठरी में घुसा मैंने इस मटकी में देखा इतनी चीटी 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 भरी थी मटकी में। मैंने सोचा कि मैया 80 साल की डोकरी हो गई है, आंखों में भी कम दिखता है, कहीं चीटी भरा माखन न दे दे, मैं भी बड़ा हो गया कुछ काम धाम नहीं करूं, बैठे बैठे खाता पीता रहता हूं। सो मैं चीटी बीनने लगा। अब चीटी निकालने लगा तो एक नगोड़ी चीटी मेरे हाथ पर चढ़ने लगी, चढ़ते 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 गई, उसने होंठ में काट लिया। मैंने उसको हटाया तो होंठ में माखन लग गया, मैंने माखन वाखन नहीं खाया। मैया ने कहा लाला आज तो बड़ा लंबा चौड़ा बहाना बना रहा है, लेकिन लाला आज के बाद तू कभी पकड़ा गया ना तो इतने डंडे चिपकाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। आहा जिसके भय से भय को भय लगता है, आज वो मैया को प्रेम का सुख देने के लिए, रस देने के लिए मैया के डंडे से भी कांपने लगते हैं। यही तो उनकी रसमयी लीला है। गोपिकाओं को पता चला, श्याम सुंदर माखन की चोरी करने लगे। आहा बड़ी सुंदर लीला। सभी गोपिकाएं प्रार्थना करती श्याम सुंदर मेरे घर आ जाओ, मेरा माखन खा जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरा माखन खा जाओ। जो गोपी प्रार्थना करती उसी के घर जाकर के कन्हैया जाकर के माखन चुराता। एक गोपी के घर में गाय नहीं थी, उसने सोचा मैं किस बहाने बुलाऊं श्याम सुंदर को, मैं बुला तो नहीं पाऊंगी, लेकिन चलो मैं बुलाऊं नहीं लेकिन श्याम सुंदर का दर्शन करने चली जाऊं। बड़ी प्यारी झांकी है ये। वो गोपी ने सोचा कि किस बहाने से जाऊं, तो गोबर लेने के बहाने वो गोपी चली और वह गोपी टोकनी उठाई यशोदा मैया के आंगन में पहुंची। मैया गोबर दे दो। यशोदा जी ने करी पगली गोबर भी कोई मांगने की चीज है, हमारे घर में तो माखन को ताला नहीं पड़ता, पर तू गोबर मांग रही है, चली जा गौशाला में जितना चाहिए भर ले। अब वो गोपी गौशाला में गोबर भरने लगी, लेकिन इसका उद्देश्य गोबर लेना नहीं था, इसको तो गोविंद को देखने का उद्देश्य था। जैसे गोबर भर रही, दरवाजे पर निहार रही टुकुर टुकुर, उसी समय कन्हैया दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। और हमारे ठाकुर जी का एक स्वभाव है स्मित पूर्वाभि भासते, चाहे राम जी हो चाहे कन्हैया। स्मित माने मुस्कुरा करके किसी की तरफ देखते हैं, किसी की तरफ भी देखेंगे तो मुस्कुरा के देखेंगे। क्यों देखेंगे? मुस्कुरा के देखने से सामने वाले का डर दूर हो जाता है। अब तुमने देखा आंखें तरेर के देखा तो उसकी और धड़कन बढ़ने लगी। देख तो रहे हैं कहीं ऐसा ना हो गुस्सा हो जाए, इसलिए मुस्कुराते हैं ठाकुर। और पूर्वाभि भासते माने पहले बोलते हैं। पहले क्यों बोलते हैं? कोई ऐसा नहीं कि अब जैसे सामने वाले लोगों का होता ना, सामने कोई निकल जाए, अगर उसने जयराम जी ने की तो हम क्यों करें, हैं? उसने कर लिया तो हमने कर लिया। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा नहीं, कभी भी मिलेंगे आपको तो पहले बोलेंगे। पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने वाले का संकोच दूर हो जाता है। अगर आप किसी से पहले बोल दो भैया जय सिया राम, तो ना भी बोलना होगा तो बोल देगा। इसलिए स्मित प्रभावी भासते। अब वो गोपी गोबर तो भर ली, लेकिन उससे उठे ना, तो कन्हैया वहीं से खड़े खड़े हाथ पर हाथ रख के भाभी मैं उठा दूं। उसने कहा श्याम सुंदर यदि तुम उठा दो तो कहना ही क्या है, आ जाओ। दूर से देखने को तरस रही थी, पास में आ गए कन्हैया। नटखट तो है ही, बीच में गोबर की टोकनी, एक तरफ गोपी दूसरी तरफ गोपाल। अच्छा भाभी एक बात बता, मैं उठा तो दूंगा लेकिन बदले में तू उठवाई क्या देगी? उस गोपी ने कहा श्याम सुंदर तुम जितने गोबर की टोकनी उठाओगे उतने में माखन के गोले तुम्हें दे दूंगा, माखन के लौंदे तुम्हें दे दूंगा। अच्छा भाभी लेकिन एक बात बता, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तू कुछ ज्यादा ही होशियार दिख रही है। कहीं गोबर की टोकनी ज्यादा उठवा ली, माखन के गोले कम दी तो हिसाब किताब कैसे होगा? उस गोपी ने कहा श्याम सुंदर तुम जितनी गोबर की टोकनी उठाओगे उतने गोबर के टीके में तेरे गाल में करती जाऊंगा। बाद में किसी पढ़े लिखे को बुलवा लेना, किसी मास्टर को गिनती करवा लेना, जितने टीके निकले उतने मुझसे माखन के गोले ले लेना।
अच्छा भाभी ठीक है, चल लगा हाथ। जैसे ही हाथ लगाया कन्हैया ने कहा भाभी और ताकत लगा। अब वो बेचारी ताकत लगाई, गोबर तो वैसे भारी होता है, सिर पर रखा। भाभी भाग मत जाना, पहले गोबर का टीका गाल में लगा दे। और वो बेचारी संकोच भी करती, पर ये तो जयराम जी ठहरे, अब ये तो नहीं कहेंगे कि बेशरम ठहरे। लेकिन अब कन्हैया ने कहा भाभी पहले गोबर का टीका तो गाल में लगा दे। उस गोपी ने गोबर की टोकनी में उंगली डुबोई और जैसे श्याम सुंदर के गाल में लगाई, वो भूल गई, सुध-बुध भूल गई। जिसको देखने को तरस रही थी उसका गाल का स्पर्श मिला, प्रेम के साक्षात स्वरूप। और जब स्पर्श प्राप्त हुआ तो भूल गई मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। गोबर की टोकनी में उंगली डुबोती, फिर गाल में लगाती, फिर डुबोती, फिर लगाती, फिर डुबोती, फिर लगाती, फिर डुबोती, फिर लगाती। कन्हैया ने सोचा चलो कोई बात नहीं, रजिस्टर तो हमारा भर रहा है, मैं क्या दिक्कत। और जब ये गाल भर गया तो दूसरा गाल सामने कर दिया, ये वाला शुरू कर दो। अब इस गाल में टीके, वो फिर वो भूल गई, पागल हो गई। इतना प्रेम में देखो डूबने वाले को होश नहीं रहता, इतनी डूब गई, फिर डुबोती, फिर लगाती, फिर डुबोती, फिर पूरा गाल गोबर के टीके से रंग दिया। और कन्हैया भी चुपचाप रंगवाते जा रहे हैं। मैया आई, आकर के देखी, अरे राम राम, मैंने इतना क्रीम पाउडर लगा के इसको भेजा था, ये पूरा गोबर गणेश बन गया। मैया ने कहा छी छी, ये क्या बना रखी तूने सकल सूरत, इतना सजा धजा के भेजा था, तू गत जन्मनी सुक्रोसी, तू पिछले जन्म का सुअर है क्या। मैया ने क्रोध में कहा गत जन्मनी सुक्रोसी, तू पिछले जन्म का सुअर है क्या। कन्हैया ने कहा मैया तूने बिल्कुल सही कहा, मैं वो भी बना था एक जन्म। अब वो गोपी बेचारी मारे संकोच के यहां से चली। उसने गोपियों से बताया आज कन्हैया ने मेरे साथ इतनी नटखट लीला किया, हम गोबर के बहाने गई लेकिन उन्होंने ऐसा सुंदर आनंद दिया कि आज तो आनंद आ गया। जैसी कहानी बताई तो सभी गोपिकाओं के मन में लड्डू फूटने लगे। सखी चलो ना हम लोग भी चलती हैं, हम लोग भी उनके साथ लीला करती हैं। अच्छा कौन सा बहाना लेके चले, चलो आज शिकायत करने के बहाने चलते हैं। अच्छा तो सुनो, एक एक करके शिकायत करना, इकट्ठी मत बोलना, ठीक है। एक एक अपनी अपनी शिकायतें निश्चित कर लो। सभी गोपिकाएं शिकायत करने के बहाने पहुंची यशोदा जी के राजमहल में। यशोदा रानी, ओ महारानी, आज हम तुम्हारे लाला की शिकायत करने के लिए आई हैं। यशोदा जी बाहर आई, क्या बात है, मेरे लाला ने क्या किया है ऐसा जो तुम सब झुंड बना के आई हो। आज मेरे घर में एक छटाक दूध नहीं है, अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। क्या हुआ। मैं गाय धोने के लिए जाती, तेरे लाला ने पहले ही बछड़े छोड़ दिए। बत्सान मुंचद कुचद असमय, मुंचद माने छोड़ दिया, बत्सान बहुवचन सभी बछड़े, मुंचद कुचद असमय, गाय धोने के पहले ही बछड़े छोड़ दिए। मैया ने कहा तो डांट देना चाहिए तुझे, मेरा बेटा सो तेरा बेटा। गोपी ने कहा मैया डांटती है ना, तो जब इसको हम डांटती हैं तो इतना खिलखिला के हंसता कि हमें भी हंसी आ जाती है। क्रोध संजात हास, गुस्सा करने पर ही हंसता है। मैया ने कहा तो कोई बात नहीं, क्यों लाला इधर आओ, तुमने इसके बछड़े छोड़े। कन्हैया ने कहा मैया ये जो गोपी है ना एक नंबर की कंजूस, एक नंबर की मक्खी चूस। क्या हुआ आखिर बता तो। मैया जैसे मैं इसके घर में घुसा तो मैंने देखा इसके बछड़े 1.5 हड्डी के, एकदम पचके पचके पेट। मैंने सोचा रे राम राम राम, मैंने छिपके देखा आखिर ये दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती बछड़े को। और जब देखा तो ये चारों थन धो लेती थी, इतनी कंजूस थी। तो मैंने सोचा बताओ, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, अरे सेवा करते हो तुम 2 थन धो लो, लेकिन ये थोड़ी कि पूरा दूध ही निकाल लो। मुझे दया आ गई, मैंने बछड़े छोड़ दिए, भर पेट पी ली, आज देखो मतंग पड़े हैं। मैया ने कहा क्यों री गोपी तू इतना कंजूसी क्यों करती है। अगर तेरे घर में माखन की दूध की कमी हो तो मेरे घर से ले जा, लेकिन कम से कम बछड़े को तो खिला पिला अच्छे से। इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कई लोग होते महाराज पूरा दूध निकाल लेंगे, बछड़े जयराम जी हो जाए। इसलिए मैया ने फटकार लगाई। एक गोपी ने कहा मैया सुन, तेरा लाला 1 नंबर का चोर है। हे भगवान ऐसा मत कहो, मेरे लाला को मेरा लाला चोर। हाँ हम लोग कहीं भी मक्खन रखें तो तेरा लाला माखन की चोरी करता है। आज मैंने खुद देखा कि तेरा लाला पूरा दलबल के साथ में गया और पहले स्वयं खाया, माखन की कोठरी में घुस के स्वयं खाया। और जब डकार आने लगी तो सभी गोप ग्वालों को बुलाया, आ भैया घराती बराती तुम भी आ जाओ। सभी को खिलाया पिलाया। और जब उनको पेट भर गया तो फिर मटकी ला कर के आंगन में रख दिया और आवाज लगाई हनुमान जी
आइए आइए, राम अवतार में बहुत सेवा की है, कृष्ण अवतार में माखन खाइए। और बड़ी लंबी लंबी पूंछ वाले बंदर आने लगे। सब बंदरों ने खाया और जब सब खा के चले गए, मैया क्या कहूँ, तो तेरा लाला आया, मटकी उठाया और नाक से कोड़ के कहता है सड़ा सड़ाया माखन ना जाने कितने महीने से रखी है, मटकी फोड़ के चलाया, माखन की मटकी भी गई। मैया ने कहा तो ऊंचे सीके पर रख दिया करो। मैया वो भी करके हमने देख लिया, जब सीके पर रखती है ना तो ये पूरे दलबल के साथ जाते हैं और सबसे हट्टे कट्टे गोप को बनाते हैं घोड़ा, और गोप के ऊपर गोप, गोप के ऊपर गोप, गोप के ऊपर गोप, सबसे ऊपर अध्यक्ष साहब चढ़ जाते हैं और मटकी निकाल करके पूरा जयराम जी कर देते। क्या कहूं मैया, एक गोपी सामने आ गई, मैया मैं बताऊं इसकी शिकायत। मैया ने कहा तुम सब ठेका लेके आई हो क्या आज? अच्छा बता, तू ही बता। मैया मेरा माखन तो नहीं चुराया, लेकिन आज इसकी हरकत बता दो, क्या किया तेरा? मैया ये तेरा लाला जो सीधा साधा खड़ा ना साड़ी पकड़े, अभी तो बड़ा सीधा दिख रहा है, लेकिन आज की घटना बताऊं, मेरे घर में घुसाई, मैं तो चुपचाप तड़के ही माखन बेचाई थी, कुछ था नहीं घर में, तो घर के पूरे कोने छान मारे, हर कमरे में गया, जब इसको कहीं खाने पीने की चीज नहीं मिली और पसीना पसीना हो गया, तो आंगन में बैठ के कहता है घर है कि मरघटा, इस घर में कोई खाने पीने की चीज ही नहीं, क्या मैं पसीना पसीना हो गया खोजते खोजते, और सीधे इसको पता नहीं क्या गुस्सा आई मैया, और जाकर के मेरी लाली सो रही थी एक खाट पर, वो चोटी लटक रही थी, इसने खाट की पाट में चोटी में को कस के बांधा और कस के बांध के कान में जाके कहता